तो आज हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन के ऊपर, है ना। कल हमने बात किया था किस पे, न्याय दर्शन के औसत कार्यवाद, है ना। और उसमें मैंने बताया था आपको एक चीज़ याद कीजिए आप लोग कि सृष्टिवाद बोलते हैं और इसमें किसको मानते हैं, ये वैशेषिक न्याय किसको मानता है, आस्तिक दर्शन है वेदों को मानता है और ईश्वर को भी मानता है। क्लियर है, ईश्वर को भी मानता है। सांख्य दर्शन न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है ना, ईश्वर ही सब चीज़ को बनाता है ऐसा बोलता है। और वैशेषिक दर्शन भी वैसे ही बोलता है, क्या बोलता है, ईश्वरवादी दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन उलूक या कनाद हैं, इनके प्रणेता माने जाते हैं। इसका एक ही दिया है हमारे सिलेबस में, वो दिया है परमाणुवाद, ठीक है, परमाणुवाद। इसको हम लोग एटमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं, मतलब सृष्टि का अनुवादी सिद्धांत करके भी अलग से दे सकता है, वही होता है परमाणुवाद। वाद का मतलब क्या होता है, मानना। समाजवाद समाज को मानना, क्लियर। साम्यवाद साम्यता को मानना, पूंजीवाद पूंजी को मानना। तो जो इसमें चीज में वाद, मानवतावाद मानवता को मानना, क्लियर है। तो वैसे ही परमाणुवाद मतलब क्या हुआ, परमाणु को मानना, क्लियर हो गया। परमाणुवाद मतलब परमाणु को मानना। तो परमाणुवाद में ये बोलता है, मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन में सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसने कहा कि पूरे जगत का निर्माण जो है वो परमाणु से हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना है। विज्ञान भी यही मानता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तत्वमीमांसी सिद्धांत में, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में बौद्ध दर्शन के बहुत करीब है कौन सा, विज्ञान, बौद्ध दर्शन जो बताया था, प्रत्यक्ष उत्पाद कारण कार्य। और तत्वमीमांसी सिद्धांत में इसके बहुत करीब है परमाणुवाद। अभी मानते हैं ना सबसे छोटा पार्टिकल गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान पढ़े होगे आप लोग साइंस में। तो इसमें भी परमाणु को ही मानता है, किसके रूप में, जगत के निर्माण जिससे हुआ है उस मूल तत्वों में परमाणु को मानता है। तो कैसा ये हो गया, एक भौतिकवादी हो गया, ठीक है, यानी निष्क्रिय परमाणुओं को मानता है, इसलिए भौतिकवादी हो गया। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक परमाणु से मिलकर बना है बोलता है, 4 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है बोलता है, इसलिए बहुतत्ववादी भी हो जाता है, ठीक है। तो 4 चीजें इसके बारे में, 5 चीजें पढ़े, क्या क्या पढ़े, वैशेषिक दर्शन के बारे में प्रणेता लिख देना, आस्तिक दर्शन लिख देना, ईश्वरवादी दर्शन लिख देना, भौतिकवादी दर्शन लिख देना, बहुतत्ववादी दर्शन है, ये सारा चीज लिख देना। उसके बाद इसके तत्वमीमांसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, परमाणुवाद बोलते हैं। तत्वमीमांसी सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसके बारे में जीव जत्ता सत्ता वत्ता सबके बारे में चर्चा करते हैं, क्लियर है ना। ठीक, जीव आत्मा मन सबके बारे में चर्चा उसी में होता है, कैसे बना स्वरूप, किससे बना, सब। तो उसी का जो हम पढ़ रहे थे, उसी वैशेषिक दर्शन में इसको क्या कहा गया है, तत्वमीमांसी सिद्धांत को परमाणुवाद कहा गया है, क्लियर। तो 2 चीजें आप जानते हो पहले से, कल के वीडियो में भी पढ़े आप लोग, क्या, उपादान कारण और निमित्त कारण, ठीक है। ये बार बार आएगा पूरे दर्शन में, यही तो है, उपादान कारण और निमित्त कारण, है ना। उपादान कारण और निमित्त कारण, इसी का खेल है। उपादान कारण मतलब जिससे चीजें बनती हैं, यानी जिस वस्तु से बना है, और निमित्त कारण मतलब जिसने बनाया है। तो इसमें क्या होगा, उपादान कारण बताइए तो, सोच के क्या होगा, किससे मिलकर बनाया जगत, बोलता है परमाणु से। तो परमाणु क्या हुआ इसका, उपादान कारण। उपादान क्या हुआ, परमाणु। और इन परमाणुओं में गति का संचार करके, परमाणु निष्क्रिय थे बस, इसलिए भौतिकवादी बोले, है ना। भौतिकता मतलब निर्जीव वस्तु थे परमाणु। इन परमाणुओं में गति का संचार किया और पूरे जगत का निर्माण किया, किसने, ईश्वर ने। ईश्वर को मानता है, ईश्वर क्या हो गया फिर यहाँ, निमित्त। जैसे मिट्टी उपादान है, उसको बनाया किसने, कुम्हार ने, कुम्हार निमित्त हो गया। वैसे यहाँ उपादान कौन है, परमाणु, और उसको किसने बनाया, ईश्वर ने। ईश्वर ने परमाणुओं के द्वारा इस जगत का निर्माण किया। ईश्वर ने परमाणुओं को हिला डुलाकर किसका निर्माण किया है, जगत का निर्माण किया, क्लियर। परमाणु उपादान कारण, ईश्वर निमित्त कारण। इतना देख लिया ना चेक करने वाला, समझ जाएगा कि आपको आता है। तो चलिए पहला लाइन, ये पूरा आपका मिल जाएगा इतना मटेरियल। इसके अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने परमाणुओं से की है, पहला ये परमाणुवाद में। इसके अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने परमाणुओं से की है, अर्थात ईश्वर क्या है, निमित्त कारण है, परमाणु क्या है, उपादान कारण है, और कार्य क्या हुआ, कार्य क्या हुआ, जगत का निर्माण। तो जगत क्या हो गया, इसका कार्य हो गया। ईश्वर निमित्त कारण, परमाणु उपादान कारण, और जगत कार्य। किसकी रचना, सृष्टि की रचना किसने की, ईश्वर ने। किससे की है, परमाणुओं से, इसलिए परमाणुवाद बोलते हैं जी। जगत के वस्तुओं की उत्पत्ति एवं विनाश की व्याख्या परमाणु के आधार पर की जाती है, ऐसा लिखेंगे। वैशेषिक दर्शन में जगत के वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश दोनों की व्याख्या परमाणु के आधार पर की जाती है।
आदि और अंत दोनों परमाणु से ही माना गया है, यानी शुरुआत भी परमाणु से होता है, अंत भी परमाणु से होता है, ऐसा मानते हैं। परमाणुओं के संयोग से जगत की सृष्टि होती है और परमाणुओं के वियोग से, संयोग से सृष्टि होगा, वियोग से क्या होगा, विनाश होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमाणुवाद बोलते हैं। परमाणु वह है जिसे और अधिक विभाज्य ना किया जा सके। आप सब भी जानते हैं, परमाणु के बारे में परिभाषा पढ़ते हैं, वह सबसे छोटा से छोटा कण जिसको और विभाज्य ना किया जा सके, वैशेषिक भी वही बोला है, ठीक है। परमाणु वह है जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके। परमाणुओं की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। परमाणु निरवयव होते हैं, ना तो इसकी उत्पत्ति होती है ना ही विनाश, ना तो आदि होता है ना अंत होता है, ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है, ऐसा माना गया है। वो सूक्ष्म कण है, इसका अनुमान किया गया है ना। 4 प्रकार के उसको मानेगा, ये भी चले जाते हैं। क्या बोलता है, परमाणु के गुण, परमाणु सरल है, निरवयव है, अविभाज्य है और नहीं तोड़ सकते, नित्य है मतलब हमेशा रहता है, अविनाशी मतलब कभी विनाश नहीं होगा, निरवयव मतलब अवयव मतलब कोई सबस्टेंस नहीं, कोई वस्तु से नहीं बना है, अपने आप में कण है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, यानी उसको और छोटा नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर और कुछ नहीं समाया है, बिना अवयव। अवयव मतलब समझ रहे ना, कोई भी अवयव का मतलब होता है जिससे मिलकर कोई चीज बनता है। अब उसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मिलकर बना है, इसमें है ना, प्लास्टिक से मिलकर बना है, इसके अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक है, लेकिन परमाणु के अंदर उसके और कुछ नहीं बना है, परमाणु बस है वो अपने आप में। भले परमाणु से दूसरे चीज का निर्माण हो सकता है, लेकिन परमाणु किसी चीज से नहीं बना है, इसलिए उसको निरवयव बोलते हैं, उसमें कोई अवयव नहीं है, ठीक है। अब देखो, 4 प्रकार के परमाणुओं को मानता है जगत के निर्माण के रूप में वैशेषिक दर्शन। सेम इसको चरवाक भी इसी 4 को माना था, उसने आकाश को नहीं माना था, क्यों, क्योंकि आकाश का अनुमान नहीं होता है, सॉरी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उसने नहीं माना था चरवाक ने, इसने भी नहीं माना है। पृथ्वी, लेकिन इसको यहाँ पर परमाणु के रूप में नहीं माना है, आकाश को माना है लेकिन परमाणु के रूप में नहीं माना है, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल के परमाणु, 4 प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 4 परमाणु हैं। परमाणु में 2 प्रकार का भेद है, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों भेद है, ठीक है। परमाणुओं में जो भेद है, भेद मतलब अंतर है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल में गुणात्मक भी भेद है, मात्रात्मक मतलब इनके गुणों में भी अंतर है, मात्रा में तो अंतर है ही। जैसे पूरे पृथ्वी को हम लोग देखें जगत के निर्माण में, तो ज्यादा से ज्यादा पानी है, महासागर है, कम में वो है वायु अलग है ना, अग्नि अलग, तो सबके अलग अलग मात्रा में है, अलग अलग क्वांटिटी में है, तो क्वांटिटिव अंतर भी है सभी परमाणुओं में और क्वालिटेटिव भी है, यानी गुणों में भी अंतर है। जैसे गुण में क्या अंतर है, तो वायु में क्या होता है, केवल स्पर्श होता है। अग्नि का क्या होता है, स्पर्श भी होता है, उसका आकार भी है, रूप भी है। जल क्या है, उसका स्पर्श भी होता है, उसका रूप भी होता है, उसमें रस भी होता है, पी भी सकते हैं। और पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी को स्पर्श भी करते हैं, उसका आकार भी होता है, उसका रस भी होता है, उसका गंध भी होता है। तो ये 4 चीजें गुणात्मक भेद है। यहाँ पर लिखा देखो मात्रात्मक लाइबनिज, यानी अब लाइबनिज जब हम लोग पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे उससे इसकी तुलना कर सकते हैं कि जो लाइबनिज है वो क्या मानता है, परमाणुओं में केवल मात्रात्मक भेद है मानता है, गुणात्मक भेद नहीं मानता है। बोलता है कि सभी जो परमाणु को उसने मोनड कहा है, मोनड यानी चिदनुवाद या मोनडवाद, आप लाइबनिज आपके सिलेबस में लिखा है, उसने चेतन माना है। ये जो परमाणु यहाँ पर जो निष्क्रिय है, निर्जीव है, इस निर्जीव में कौन संचार कर रहा है, ईश्वर संचार करके बना रहा है। जब लाइबनिज इसको बनाएगा तो बोलेगा कि ये जो परमाणु है उसी में जीवन है, और ये ऐसा भेद नहीं है, गुणात्मक वाला भेद नहीं है, केवल बड़ा छोटा मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। सभी परमाणु या सभी मोनड, सभी चिदनु एक समान है, ऐसा कौन बोलता है, लाइबनिज। लेकिन यहाँ क्या माना है वैशेषिक ने, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद, यानी कम ज्यादा वाला भी भेद और गुणों वाला भी भेद, ठीक है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, एकदम छोटा होता है परमाणु, सबसे छोटा कण है, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए इसका क्या किया गया है, अनुमान। यानी इसका ज्ञान हमको किससे होता है, बोले परमाणु का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है। तो कैसे अनुमान लगाए, सावयव पदार्थों को, सावयव मतलब जिसमें अवयव होते हैं, जैसे इसको तोड़ते 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 ये सावयव पदार्थ है, इसको तोड़ते 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 हम अंत में कहाँ तक जाएंगे, वही परमाणु तक जाएंगे, है ना। वैसे इसका क्या किया गया, अंत में जहां तक रुकते हैं वही परमाणु है, इसको तोड़ते तोड़ते जो सबसे छोटा कण बचेगा वही परमाणु माना गया है। जैसे आकाश सबसे बड़ा है, वैसे ही परमाणुओं की सिद्धि भी की गई है। जैसे बोला गया है कि आकाश को बड़ा करते जाए तो सबसे बड़ा क्या है, तो आकाश माना गया है, वैसे ही सबसे छोटा क्या बोलेंगे, तो परमाणु माना गया है, उसी प्रकार अनुमान लगाया गया है, ठीक। ईश्वर की निष्क्रिय परमाणु में गति का संचार करके, ईश्वर ही निष्क्रिय परमाणु में गति का संचार करके जगत की उत्पत्ति करते हैं, पहले बता चुका था। तो देखो परमाणु लोग कैसे मिलते हैं, यहाँ पर एक है परमाणु, पी से परमाणु, डी से द्रवणुक, टी से त्रैणुक और सी से चतुर्णुक। 2 परमाणु मिलकर एक द्रवणुक बनते हैं, 3 द्रवणुक मिलकर एक त्रैणुक बनते हैं, 4 त्रैणुक मिलकर एक चतुर्णुक बनते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे कर लेना, पी डी टी लिख लेना, P
पी डी और टी लिख लेना, पी डी टी इधर लिख लेना, फिर यहाँ से डी टी सी इधर लिख लेना। तो इधर को कर देना क्या, 2 3 4, इधर 1 1 1, यानी 2 पी 1 डी 3 डी 1 टी और 4 टी और 1 सी, है ना। ऐसे कर देंगे, ये लिखा हुआ है, इसी को सरल में पी डी टी लिख देंगे इधर, और इधर डी टी सी लिख देंगे, डी टी सी लिख देंगे, 2 3 4 लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे, याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है। आकाश, दिशा, आत्मा, मन आदि को परमाणुओं के साथ साथ सह अस्तित्वान माना है। ये नहीं है ऐसा नहीं मानता है। आकाश को, दिशा को, आत्मा, मन आदि परमाणुओं के साथ सह अस्तित्वान, वो परमाणु भी है और उसके साथ ये लोग का भी थोड़ा थोड़ा अस्तित्व है, ऐसा मानता है कौन, वैशेषिक दर्शन। यही है इसका परमाणुवाद, और कुछ नहीं है, इतना ही बस पढ़ना है इसमें। ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे आपका मीमांसा दर्शन का पूर्व सिद्धांत है शायद, है ना। देखते हैं क्या है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया शंकराचार्य में आपको, अभी मेरा ज्वाइनिंग आ गया है, ज्वाइनिंग तो मेरे को जाना पड़ेगा, अंडर अ वीक मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि शंकराचार्य एक बार आपको लास्ट वीडियो पढ़ा दूँ इसका, उसके बाद में वहाँ जाने के बाद और तैयारी करूँगा, जैसा भी हो आपको वीडियो तो फिलॉसफी पूरा पढ़ाऊँगा और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो डालूंगा, और कुछ कुछ जो बुक लिस्ट है या पढ़ने का तरीका एक बार बीच में डाल देता हूँ, ताकि लॉकडाउन के पहले तक जितना हो सके हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वहाँ जाने के बाद भी कोशिश करूँगा कि करते रहूँ। ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ना इसको। चलिए बाय।